भारत को इबरतनाक शिकस्त। पाकिस्तान अंडर 19 एशिया कप का चैंपियन बन गया। भारत की बैटिंग लाइन पाकिस्तान के सामने रेत की दीवार साबित हुई। पाकिस्तान के 348 रन हदफ के ताकुब में भारतीय टीम 156 रन पर ढेर। पाकिस्तान ने भारत को 191 रन से धूल चटाई। समीर मिन्हास का लाठी चार्ज। समीर मिन्हास मैच और टूर्नामेंट के बेहतरीन खिलाड़ी करार। 172 रन की शानदार इनिंग्स खेली। 17 चौके और 9 छक्कों की मदद से धुआंधार रन बनाई। अहमद हुसैन ने 56, उस्मान खान ने 35, कप्तान फरहान यूसुफ ने 19 रन बनाए। हमजा जहूर ने 18, मोहम्मद सयाम 13 और नकाब शफीक ने 12 रन बनाए। सूर्यवंशी 26, विश महात्रे 2 और इरविन जॉर्ज 16 रन बनाकर आउट। अली रजा और मोहम्मद सयाम के 2-2, अब्दुल सुबहान का 1 शिकार। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने शानदार जीत पर ग्राउंड में सजदा शुक्र अदा किया। सदर ACC मोहसिन नकवी ने भी खिलाड़ियों के साथ जश्न मनाया। पाकिस्तानी बैटर समीर मिन्हास का भारतीय बॉलर्स पर लाठी चार्ज, दुर्गत बना डाली। 113 गेंदों पर 172 रन की इनिंग्स खेली। समीर मिन्हास ने इनिंग्स में 9 छक्के और 17 चौके लगाए। गुफ्तगू में कहा, अल्लाह के शुक्र है ये अच्छी इनिंग्स थी। भारत के मैच में कोई प्रेशर नहीं था। ये इनिंग्स मेरे लिए यादगार है। मैंने अपने अंदाज में बैटिंग की। शानदार परफॉर्मेंस पर समीर मिन्हास के घर जश्न। समीर के अहले खाना खुशी से निहाल। समीर मिन्हास के वालिद को बेटे पर फख्र। अजीब जीत पर ढोल की थाप पर भरपूर भंगड़े डाले गए, मिठाइयां तकसीम की गई। चेयरमैन ACC मोहसिन नकवी ने मैच के इख्तिताम पर बेहतरीन खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। मोहसिन नकवी ने बारी बारी खिलाड़ियों को मुबारकबाद दी, तस्वीरें भी बनवाई, खिलाड़ियों का हौसला भी बढ़ाया। खिलाड़ियों ने ट्रॉफी मिलने पर मखसूस अंदाज में जश्न मनाया। कौमी टीम की अजीम फतह पर कौमी क़यादत की पाकिस्तान की टीम को मुबारकबाद। सदर ममलिकत आसिफ ज़रदारी ने कहा, पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुज़ाहरा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, भारत को शिकस्त देकर कौमी टीम ने तारीख रकम की। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी समेत तमाम टीम मैनेजमेंट को खिराज तहसीन। चेयरमैन PCB ने कहा, वेल डन बॉयज़। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, कौम को अपने नौजवान खिलाड़ियों पर फ़ख्र है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह बोले, शाहीनों की बैटिंग व बॉलिंग दोनों लाजवाब थीं। भारत की खेल में गंदी सियासत। टॉस के मौके पर आज भी हैंडशेक न हुआ। पाकिस्तान ने दूसरी बार अंडर 19 एशिया कप का टाइटल जीता। पाकिस्तान और भारत 2012 के इवेंट में मुश्तरका तौर पर फाते रहे थे। रियासत के अलावा कोई जहाद का हुक्म और फतवा नहीं दे सकता। अफगानिस्तान को फितनल खवारिज और पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। अफगान तालिबान की पुष्पनाही से दहशतगर्दी के जरिए हमारे शहरियों और बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। फितनल खवारिज की जो तश्कीलें अफगानिस्तान से आती हैं उनमें 70% अफगान शामिल हैं। आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कौमी उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान का आपस में गहरा ताल्लुक और मुमासलत है। रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान का क़याम कलमा तैयबा की बुनियाद पर रमज़ान के बाबरकत महीने में हुआ। मुमासलत की वजह यह है कि रब्बे कायनात ने उन्हें खादिमुल हरमैन और हमें मुहाफिजुल हरमैन बनाना था। अल्लाह ताला ने इस्लामी ममालिक में से मुहाफिज हरमैन शरीफैन का शर्फ पाकिस्तान को अता किया। मेरा खुदा गवाह है, ये बुनियान मरसूस में अल्लाह की मदद आई और हमने अल्लाह की मदद आते हुए देखी, महसूस की। वही अंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम, हमने महसूस किया। तो जो
कहा हुआ है ना, इसमें 100% हकीकत है कि फजाए बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कितार अंदर कितार अब भी, सिर्फ ये कि हमने अपने तौर तरीकों को ठीक करना है बस। ऑपरेशन बुनियानो मरसूस में अल्लाह की मदद आते हुए देखी और महसूस की। असलाफ इल्मी और फिक्री मिरास और कलम की ताकत छोड़ने वाली कौमें ज़बूहाली का शिकार हो गईं। फील्ड मार्शल की मुल्क को दरपेश चैलेंजेस, दहशतगर्दी, कौमी सलामती उमूर और अक़वाम आलम में पाकिस्तान के उभरते किरदार पर मुफस्सल गुफ्तगू। फील्ड मार्शल ने कुरान करीम की आयात और अशार का हवाला देते हुए पाकिस्तान के बारे में वाज़ेह नुक्ता नज़र पेश किया। कॉन्फ्रेंस का इनेकाद 10 दिसंबर 2025 को इस्लामाबाद में हुआ। तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा और मशाइख ने भरपूर शिरकत की। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी की इराकी सदर डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ जमाल रशीद से बगदाद पैलेस में मुलाकात। बगदाद पैलेस आमद पर सदर आसिफ अली जरदारी को शानदार गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सदर पाकिस्तान के एजाज़ में सरकारी इस्तकबालिया तकरीब मुनक़िद, कौमी तराने बजाए गए। दोनों सदूर के दरमियान 1-on-1 और वफूद की सतह पर तफसीली मुलाकात। सदर आसिफ अली जरदारी ने इराकी क़यादत और अवाम के शानदार इस्तकबाल पर शुक्रिया अदा किया। इराक के इस्तेहकाम, तरक्की और जमहूरी अमल के लिए पाकिस्तान के असम का अयादा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का टेलीफोनिक राब्ता। रहनुमा ने खित्ते के अमन और तरक्की के लिए करीबी ताउन जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी ताउन का जायज़ा लिया गया। तजारत, राब्ताकारी और अवामी सतह पर रवाबित के फ़रोग़ के लिए ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा। मुल्क को आज फिर नेशनल डायलॉग और सियासी मिसाक की ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारिक का लाहौर में तकरीब से खिताब कहा, सियासी और माशी इस्तेहकाम के बगैर कोई मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। मुल्क के साथ माजी में जो खिलवाड़ किया वो किसी से छुपा नहीं। साद रफ़ीक बोले, मेरे हल्के के 4 टुकड़े किए गए, कुछ मेहरबानी फैज़ मीतने की, वोट की ताकत को मजरूह होने से बचाया जाए। वज़ीर आज़म की मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, दिफाई तनसीबात पर हमले की किसी सूरत तायद नहीं की जा सकती। मुलाकातों पर पाबंदी कहाँ तक जाएगी, इस बात का तयन तब हो सकता है जब कोई बाज आए। कहा जाता है 8 फरवरी को इलेक्शन दुरुस्त नहीं हुए। क्या 2018 में इलेक्शन ठीक थे? भारत की रियासती स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी आलमी अमन के लिए संगीन खतरा। पाकिस्तान, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश समेत दुनिया भर को लपेट में लेने लगी। बांग्लादेशी रहनुमा उस्मान हादी के कत्ल के बाद एक और सियासी रहनुमा भारतीय दहशतगर्दों के निशाने पर। साबिक भारतीय मेजर की बंगाली नौजवान रहनुमा हसनात अब्दुल्ला को अगली बारी तुम्हारे की धमकियां। साबिक भारतीय कर्नल ने गर्दन में गोली मारने की धमकी दे दी। पाकिस्तान बारहा आलमी सतह पर शवाहिद के साथ भारत की रियासती दहशतगर्दी बेनकाब कर चुका। हालिया सिडनी हमले में भी भारतीय शहरियों के मुलविस होने की तस्दीक हुई। अमेरिका में सिख फॉर जस्टिस के सरबराह के कत्ल की साजिश पर भारतीय शहरी गिरफ्तार हो चुका। साबिक कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने भारतीय सिफारतकारों के शरपसंदों से राब्ते को बेनकाब किया था। श्रीलंका में भारतीय तामिल दहशतगर्दों को दहाइयों तक सपोर्ट करता रहा। मणिपुर में मसीह अक़लियत, कश्मीर में मुसलमान या पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, भारत के हाथ सबके खून से रंगे हैं। मिल्जम क्लास का दूसरा जहाज PNS खैबर भी पाक बहरिया के हवाले। इस्तांबुल में कमिश्निंग तकरीब, तुर्क सदर तैयब उर्दवान और पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ की शिरकत। तुर्क सदर का जहाज का दौरा, गार्ड ऑफ ऑनर पेश। जहाज के अमले से बातचीत भी की। ISPR के मुताबिक तुर्क सदर का दिफाई पैदावार के शोबे में बाहमी ताउन बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। तुर्क सदर और नेवल चीफ का मैरीटाइम सिक्योरिटी के हवाले से तबादला ख्याल। एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा, दोनों अफवाज के दरमियान ताउन गहरी शराकतदारी की अक्कासी है। तुर्क सदर तैयब उर्दवान ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान सच्चा और खरा इत्तेहादी है। पाक तुर्क दोस्ती क़यामत तक रहेगी और मज़ीद मजबूत होगी।
खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बादल बरस पड़े। पेशावर, हंगू, टांक और चार सदा में बारिश के बाद ठंड बढ़ गई। दीर बाला और दीर लोयर में भी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। बालाकोट और गिरदोनवा में तवील खुश्क साली के बाद वक्फे से बारिश। नारान में 2 इंच, झील सैफुल मुलूक पर 4 जबकि बाबू से टॉप पर 6 इंच तक बर्फबारी। कागान के बला इलाकों पर भी बर्फबारी हुई। मरी, गलियात, चित्राल, कालाम, बहुदंड और बालम जाबा में भी बर्फ पड़ी। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम सरमा की पहली बारिश। कोयटा, चमन, किला अब्दुल्ला, तोबा चकजई में तेज बारिश। कान में तजई के पहाड़ों पर मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। उधर लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बूंदाबांदी। इस्लामाबाद, ननकाना साहब, भक्कर में भी बारिश। कराची के मुख्तलिफ इलाके सुबह सवेरे धुंध की लपेट में। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। शहरियों को ड्राइविंग में मुश्किलात रही। नॉर्दर्न बाईपास, सुपर हाईवे, सोहराबखोर, यूनिवर्सिटी रोड, सुरजानी टाउन में शदीद धुंध। शाहराह फैसल, आई चौधरीकर रोड, क्लिफ्टन, डिफेंस और मलीद में भी धुंध छाई रही। फ्लाइट शेड्यूल भी मुतासर। कराची आने वाली 6 बैनुल-अक़वामी परवासें दीगर एयरपोर्ट मुंतकिल। दूसरी जानिब लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में शदीद धुंध का राज। मोटरवेज और कौमी शाहराहों पर हद्दे निगाह इंतहाई कम। ट्रेनों और परवासों का शेड्यूल मुतासर। काराशा काकू के करीब धुंध के बायस मुतादिद गाड़ियाँ टकरा गईं। मुतादिद मुसाफिर जख्मी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का लाहौर एयरपोर्ट का दौरा। बैरून मुमालिक जाने वाले मुसाफिरों के इमिग्रेशन प्रोसेस का जायजा लिया। मुसाफिरों से मिले और इमिग्रेशन के अमल से मुतालिक दरियाफ्त किया। मुसाफिर की चेकिंग में ताख़ीर के बायस बोर्डिंग बंद होने की शिकायत। वज़ीर दाखिला का कुवैत जाने वाले मुसाफिर की बोर्डिंग कराने का हुक्म। मोहसिन नकवी ने मुसाफिरों से गुफ्तगू करते हुए कहा, किसी भी मुसाफिर को बिला जवाब सफ़र से नहीं रोका जाएगा। पाकिस्तान की बदनामी का बायस बनने वालों की जगह जेल है। PTI बुशरा बीबी सजा याफ्ता हैं। क्या किसी सजा याफ्ता को एहतजाज के जरिए रिहा कराया जाता है? कवाना KP फैसल करीम कुंडी के पेशावर में मीडिया टॉक। कहा, बुशरा बीबी कैसे गैर सियासी हो सकती हैं? डी चौक रैली में कौन था? क्या बुशरा बीबी खैबर पख्तूनख्वा के ठेकों में मुलव्वस नहीं थी? वज़ीर आला सूबे को दहशत गर्दों से पाक करने के लिए ऑपरेशन को सपोर्ट करें। अमन होगा तो सूबे में सरमाकारी भी होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मॉरिशस के हाई कमिश्नर की मुलाकात। बिजनेस टू बिजनेस रवाबत, तिजारती वफूद और नुमाइशों के इनेकाद की अहमियत पर जोर। तालीम, सयाहत, ज़राअत और अवामी तबादलों के शोबों में ताल्लुकात मज़ीद बढ़ाने पर इत्तिफाक। मरियम नवाज का मॉरिशस के साथ तिजारती और माशी ताउन को मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार। मरियम नवाज ने कहा, ज़राअत, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल और लाइट इंजीनियरिंग जैसे शोबों में तिजारत की वसी सलाहियत मौजूद है। क्लाइमेट वेरिएशन एक्शन प्लान, ग्रीन सरमायाकारी, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को फ़रोग़ दिया जा रहा है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने श्री जना कॉलोनी, पार्क और कम्युनिटी सेंटर्स का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताह के दौरान झूला भी झूला। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, पहले श्री जना पार्क में कब्जा था, अवाम को पार्कों में सब्जा करके देंगे। KMC के वसाइल अवाम की अमानत हैं। कराची में हैवी ट्रैफिक ने एक और जान निकल ली। साइट एरिया में वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया। 30 साला शख्स की लाश अस्पताल मुंतकिल। ड्राइवर मौके से फरार। पुलिस ने वाटर टैंकर को तहवील में ले लिया। गैर कानूनी अफगान दरअंदाजी खित्ते की दाखिली सलामती के लिए संगीन खतरा। दुनिया के कई मुमालिक अफगान सरजमीन से फैलती दहशतगर्दी के खिलाफ इंतहाई इकदाम लेने पर मजबूर। ईरानी जरीदा ईरान इंटरनेशनल के मुताबिक मुतादिद अफगान शहरी गैर कानूनी तौर पर सरहद अबूर करते हुए ईरानी सरहद पर हलाक। ईरानी सरहद पर हलाकत के बाद 15 अफगान मुहाजिरीन की लाशें कोहिस्तान और अदरस्कन असला मुंतकिल।
जनूबी अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग में फायरिंग, 9 अफराद हलाक, 10 जख्मी। खबर एजेंसी के मुताबिक 10 हमलावर 2 गाड़ियों में आए। एक हमलावर के पास AK-47 और 9 के पास पिस्तौल थे। फायरिंग का वाकया बेकर्सडाल टाउनशिप में पेश आया। गजा अमन मनसूबे पर मियामी में 4 मुल्की इजलास, अमरीका, मिस्र, कतर और तुर्की के नुमाइंदों की मियामी में मुलाकात। गजा जंगबंदी के अगले इक़दामात का जायजा। अमरीकी नुमाइंदे खुसूसी स्टॉव विटकोफ का कहना है कि गजा जामे अमन के मनसूबे के मरहलावार निफाज के लिए इक़दामात का जायजा लिया गया। दूसरी जानिब गजा जंगबंदी से मुतालिक तुर्क इंटेलिजेंस और हमास के रहनुमा खलीलुल हैया की मुलाकात। गजा अमन मनसूबे के दूसरे मरहले को आगे बढ़ाने के लिए इक़दामात का जायजा। अमरीका वेनेजुएला कशीदगी में इजाफा। अमरीका ने वेनेजुएला के साहिल के करीब एक और तेल बर्दार जहाज कब्जे में ले लिया। इकदाम सदर ट्रंप के नाकाबंदी के अहकामात के बाद सामने आया। दूसरी जानिब वेनेजुएला ने अमरीका की वेनेजुएला की कश्ती पर कब्जे की खबरों की तरदीद कर दी। बरतानिया में 11 साला बच्ची की जान बचाने वाला पाकिस्तानी हीरो। बरतानवी जज ने नौजवान अब्दुल्ला की तारीफ कर दी। अब्दुल्ला को अवामी फंड से 1000 पाउंड इनाम देने का हुक्म। हमलावर पोन पंटारो को हाई सिक्योरिटी मेंटल अस्पताल में रखने की हिदायत। गुज़श्ता बरस अगस्त में अब्दुल्ला तनोली ने बच्ची को चाकू हमले से बचाया था। ऑस्ट्रेलिया ने एडिलेड टेस्ट में इंग्लैंड को 82 रन से हरा दिया। 435 रन हदफ के ताक़ुब में इंग्लैंड की टीम 352 रन पर आउट। ज़ैक किराली 85, जमे स्मिथ 60 और विल जैक्सन 47 रन बनाकर नुमाया रहे। मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस और नेथन लाइन ने 3-3 विकेटें हासिल की। ऑस्ट्रेलिया को 5 मैचेस की सीरीज में 3-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल। न्यूजीलैंड की ओपनिंग जोड़ी ने तारीख रकम कर दी। टॉम लीथम और डियोन कॉनवे ने टेस्ट क्रिकेट का रिकॉर्ड बना डाला। दोनों ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ मैच में दोनों इनिंग्स में सेंचुरियां स्कोर की। टीम की बेहतरी खिलाड़ियों के मयार और मजबूत बेंच स्ट्रेंथ पर मुनहसर है। इंफ्रास्ट्रक्चर और जदीद सहूलियात पायदार हाई परफॉर्मेंस क्रिकेट की बुनियाद हैं। डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर आकिब जावेद का PCB पॉडकास्ट में इजहार ख्याल। आकिब जावेद की चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी के विजन और क़यादत की तारीफ। कहा, पाकिस्तान क्रिकेट दुरुस्त सिमत में आगे बढ़ रही है। सखर में दूसरी इंटरनेशनल मैराथन पहली पोजीशन मोरक्को, दूसरी इथियोपिया और तीसरी कीनिया ने हासिल की। मोरक्को के एथलीट ने 42.195 मीटर की रेस में पहली पोजीशन हासिल की। आलिया सूफ अब्दुल माजिद ने मुकर्ररा फासला 2 घंटे 22 मिनट में तय किया। खवातीन की 10 किलोमीटर रेस में पहली पोजीशन कीनिया की एथलीट ने हासिल की। जापानी एथलीट ने दूसरी और सखर की महानूर ने तीसरी पोजीशन पर कब्जा जमाया। 3000 से ज्यादा मुल्की और गैर मुल्की एथलीट्स की शिरकत। कौमी तराने के खालिक हफीज जालंधरी की आज 43वीं बरसी। क़याम पाकिस्तान के बाद उन्होंने लाहौर का अपना मस्कन बनाया। शायरी के जरिए हुब्बुल वतनी, इस्लामी तारीख और कौमी तशख़्ख़ुस को नई जहत दी। और माहिरा खान को सालगिरह मुबारक। करोड़ों दिलों की धड़कन माहिरा खान ने जिंदगी की 41 बहारें देख ली। माहिरा खान ने कई सुपरहिट ड्रामे और फिल्में दी। सरहद पार भी सलाहियतों का लोहा मनवाया।